क्या था? तो यार एक इंसान को जिंदगी में क्या चाहिए होता है? रोटी, कपड़ा और मकान? ना 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 ना, उससे भी जरूरी होता है सुकून के कुछ पल, खुशी के कुछ पल। या कह सकते हैं कि खुशनुमा जिंदगी की एक इंसान को जरूरत होती है। लेकिन अब रहते हैं भारत देश में, जहां बच्चा पैदा होता है तो उससे लेकर और जब तक वो इस दुनिया को छोड़कर जाता है, बहुत देर रेयर है कि उसे अपनी मर्जी से कुछ करने का, खुश रहने का मौका मिल जाए। क्योंकि ये देश है भारत और इसकी जनसंख्या 130 करोड़ से ऊपर जा रही है, जिसमें से 60% लोग गरीब कैटेगरी में आते हैं, यानी कि पुअर कैटेगरी, यानी कि BPL भी हम उनको कह सकते हैं। और बाकी बचे जो 28.5% है वो आते हैं मिडिल क्लास, यानी कि हमारे जैसे लोग। और बाकी जो बच गए वो आते हैं अंबानी जी की कैटेगरी में। और इस दुनिया में अगर किसी इंसान को कोई चीज सबसे ज्यादा खुश करती है ना, तो उसका नाम है पैसा, यानी कि वेल्थ। लेकिन उस खुशी से भी एक आम इंसान बहुत दूर रह जाता है। क्यों? क्योंकि जो टोटल नेशनल वेल्थ है हमारा, उसका 77% जो लोग हैं, टॉप मोस्ट जो 10% रिच पीपल है, उनके पास रह जाता है। बाकी रही बची जो बाकी की पॉपुलेशन है 90%, उसके हाथ में आता है बाबा जी का ठुल्लू, घंटा, कुछ नहीं मिलता। इसलिए बेचारे बचे कुछ हमारे जैसे गरीब लोग, मिडिल क्लास लोग ढूंढते हैं अपनी खुशी छोटी छोटी चीजों में, जैसे दोस्तों के साथ घूमना, मटर गश्ती करना, मूवीज जाना, ट्रिप्स पे जाना, स्कूल कॉलेजेस। और रही बात जॉब वालों की, तो उनके लिए, तो बेचारों के लिए वीकेंड का ही एक ऐसा पल होता है जहाँ पे वो अपना एंजॉयमेंट कर सकते हैं। और रही बात बेरोजगार लोगों की, तो बेरोजगारी की तो हाइट इतनी है इंडिया में कि बस पूछो मत। और बेरोजगार भी बेचारा क्या करे अपना, वो भी अपना कैसे न कैसे अपना गुजारा कर ही लेता है। चलो जैसे तैसे हम लोगों की जिंदगी चल रही है, हम लोग अपने मजे से गुजार रहे हैं, हंसी खुशी जैसे भी जो कुछ मिल पा रहा है टाइम से हम अपनी जिंदगी गुजारे। लेकिन कोसों दूर हमारे इंडिया से चाइना नाम के देश में एक साइंटिस्ट, उसके पता नहीं पजामे में क्या खुजली होती है, पता नहीं उसने क्या सोचा क्या नहीं सोचा, मुझे नहीं पता। लेकिन उस साले ने ऐसा वायरस बना दिया जिसको हम कह रहे हैं कोरोना वायरस, यानी कि कोविड-19। उसने उस ऐसे वायरस का जन्म दिया था जिसका कोई तोड़ ही नहीं है। अबे साले, तूने वायरस बनाया तो बनाया, उसको अपने पास तक रखना था ना भाई। वो फैल कैसे गया यार? और फैला भी इतने बड़े लेवल पे फैला यार। तुमने अपने देश में अपने लोगों को मार डाला, पूरी दुनिया में तुमने उस वायरस को फैला दिया। पता कितने लोगों की मौत हो गई यार? हद है यार। मतलब यार साला तुम लोग चीजें बनाते हो जो टेक्निकल चीजें होती है, जो अदर चीजें तुम्हारी होती है, साला 2 दिन नहीं चलती। तुम्हारा वायरस इतना मजबूत कैसे बना दिया भाई तुम लोगों ने? साला छोटी आंखों वाला, कुछ तो सोचो मुझे काम क्या करो। अब क्या होता है कि जो ये वायरस है चाइना से पूरी दुनिया में फैलने में जिसको ज्यादा टाइम नहीं लगा, धीरे धीरे ये रशिया, अमेरिका, ब्राजील, सब जगह ये वायरस फैल चुका है। और इतना ही नहीं, इंडिया में भी ये वायरस पूरे बड़े लेवल पे फैल चुका है। और वो साल था 2020। साला इतना मनहूस साल मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। साला उसी साल में हमारे देश में ये वायरस आना था। इसके आने के बाद लगनी हो गई सबकी वाट शुरू। इस वायरस का खौफ इतना ज्यादा हो गया था, इतना ज्यादा हो गया था कि अगर गली में कोई कुत्ता भी छींक रहा है ना, तो ये लग रहा था कि साला उसको भी कोरोना वायरस हो गया। हर कोई अपनी खुशी में मशगूल था, अपनी खुशी ढूंढने में मशगूल था, लेकिन किसी को भी जरा से भी भनक नहीं थी कि कोरोना का ग्रहण लंबा चलने वाला है। फिर जब इस कोरोना के केसेस हमारे इंडिया में धीरे धीरे बढ़ने लगे, फिर हमारे देश की गवर्नमेंट जागी और उन्होंने एक फैसला लिया कि जी अपने देश में हम लॉकडाउन लगा देते हैं, और उसके बाद जो है ये कोरोना की जो चेन है वो टूट जाएगी। ठीक है, कुछ हद तक उस चैन ने काम किया। लॉकडाउन में लोगों ने घर पे रहना सीखा, घर पे रहकर चाय पकौड़े बनाने, नई नई डिशेस बनानी सीखी। लॉकडाउन लगा था हमारे इंडिया में 24 मार्च को आई थिंक, और 17 मई 2020 तक रहा था। उस दरमियान हमें ही पता है कि हम लोगों ने किस तरीके से वो टाइम को स्पेंड किया था भाई। सुबह कब हो रही है, शाम कब हो रही है, कुछ नहीं पता चल रहा था। लेकिन फिर धीरे धीरे जब लॉकडाउन हमारा खत्म हुआ तो हमें पता चला कि चलो यार कुछ तो राहत हुई, केसेस कम आने लगे कोविड के, और फिर धीरे धीरे अपनी जो लाइफ है फिर से ट्रैक पे आने लगी। लेकिन लॉकडाउन में क्या क्या हुआ? लॉकडाउन में लोगों ने बहुत सारी चीजें करनी सीखी, जैसे कि खाना बनाना सीखा, नई नई डिशेज हमारे घर पे बनाई जा रही थी। जो लड़कियां बाहर गोलगप्पे खाती थी उन्होंने घर पे गोलगप्पे बनाने सीख लिए। अब सबसे बड़ी समस्या लॉकडाउन में थी कि भाई बंदों का टाइम पास कैसे होगा, और टाइम पास करने के लिए सबसे बढ़िया जुगाड़ था टिकटॉक टिकटॉक टिकटॉक। और भैया टिकटॉक का क्रेज इतना खतरनाक, जिसको देखो वो टिकटॉक बना रहे हैं, निब्बियों को देखो निब्बियां टिकटॉक बना रही हैं, निब्बों को देखो निब्बे टिकटॉक बना रहे हैं, अंकल को देखो अंकल टिकटॉक बना रहे हैं, आंटियां टिकटॉक बना रहे हैं, कोई खाने के बना रहा है, कोई हगने के बना रहा है, कोई कैसे बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। और इंडिया ही नहीं, पूरा का पूरा वर्ल्ड चाइना से खुन्नस खाए बैठा था कि यार कब मौका मिले, कब इसको गाली बकने का मौका अच्छा सा मिले। और फिर इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया कि चाइना के जितनी भी एप्स थी ना, लगभग टिकटॉक के साथ अप्रोक्सीमेटली उन्होंने कम से कम 50 एप्स के आसपास बैन कर दी थी। और भाई साहब उसके बाद तो जो माहौल बना भाई गॉड, हमें भी मौका मिला अपने हाथ साफ करने का। हमने भी एक वीडियो बनाई टिकटॉक पे, आप देख सकते हैं मेरे यूट्यूब पे चैनल पे जाके। ये खुशी का पल भी गवर्नमेंट ने इन लोगों से छीन लिया। अब बारी आती है क्रिकेट लवर्स। अब उनको लगा था कि चलो यार IPL देखेंगे, टाइम पास अच्छा हो जाएगा, लेकिन IPL भी पोस्टपोन हो गई इस कोरोना के चलते। खैर कोई नहीं, ये तो थी लॉकडाउन की बात। फिर लॉकडाउन खुला, फिर धीरे धीरे लाइफ अपने ट्रैक पर आई। फिर बात चल रही थी कि जी वैक्सीन आएगी 2021 में, 2021 अच्छा हो जाएगा। 2020 जैसे तैसे लोगों ने अपना गुजार दिया। अब आती है बारी 2021 की, वैक्सीन आ गई है जी, वैक्सीन लगवाइए अपनी।
अपनी। और फिर उससे पहले एक खुशी का पल आया जब हमारे IPL फिर से स्टार्ट हुए सितंबर में। हमारा कुछ खुशी के पल हमें वहां पे मिले 2020 के अंदर। लेकिन उस खुशी में और अपनी जिंदगी में हम अपनी लाइफ में इतने मशगूल हो गए कि हमें पता ही नहीं चला कि ये कोरोना वायरस कब में म्यूटेंट हो गया और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना के वापस आ गया। और फिर से धीरे धीरे 2021 में वैक्सीन आने के बावजूद भी इसके केसेस फिर से बढ़ने लगे और उसकी बदौलत हमें 19 अप्रैल को फिर से लॉकडाउन में रहना पड़ा। और अभी भी ये लॉकडाउन हटा नहीं है, अभी भी 17 मई तक इसकी डेट बढ़ाई गई है। पहले लगा था 1 वीक के लिए, फिर दूसरे वीक के लिए, फिर तीसरे वीक के लिए। धीरे धीरे देखते हैं कहां तक ये लॉकडाउन जाता है। इसी बीच भाई मेरी सभी लोगों से ना हाथ जोड़कर दरख्वास्त है कि भाई अपने आप को ना घर के अंदर घुसा के रखो। अगर तुम घर से बाहर निकले और ये कोविड-19 अगर तुम्हारे अंदर घुस गया ना तो भाई साहब बाय गॉड तुम्हें सच बता रहा हूँ भाई साहब अपनी पोटी सूंघने को तरस जाओगे तुम लोग। चलो यार टिकटॉक हो गया, IPL हो गया, थोड़ी सी आपने अपनी जिंदगी जी ली लॉकडाउन के बाद में। ये तो हो गए थोड़े से खुशी के पल जो आपने जैसे तैसे अपने निकाले होंगे, अपना टाइम निकाला होगा। लेकिन एक खुशी का जो सबसे खतरनाक वाला पल था ना यार, जो मतलब हर यंगस्टर हर गेमर की जान, PUBG को भी बैन कर दिया यार इन लोगों ने यार, टेंसेंट कंपनी की वजह से यार PUBG को भी बैन कर दिया। जिससे एकदम मस्त टाइम पास होता था यार लोगों का, इतना मस्त टाइम पास होता था ना कि बस पूछो मत। इतने बंदों ने एस लगाए जिसकी कोई उम्मीद ही नहीं थी। लेकिन फिर वो खुशी का पल भी हमारा गवर्नमेंट ने छीन लिया। लेकिन अब दुख भरे दिन भीतर भैया अब सुख थोड़ा बहुत आएगा, क्योंकि अब इंडिया का बैटल ग्राउंड मोबाइल आ गया है। तो दोस्तों जल्द ही मिलेंगे आपको हम PUBG के साथ। तक के लिए आप इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी है तो उसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आगे और भी अच्छी वीडियो मैं बनाने वाला हूँ। और मेरे को वीडियो बनाने में इस बार इतना टाइम इसलिए लगा क्योंकि पहले तो मेरे एग्जाम्स थे, उसके बाद मेरे 2 कॉपीराइट स्ट्राइक्स लग गए थे जो भी मेरी 9 मई को हटी है। लेकिन अब से मैं वीडियोस कंटिन्यूसली बनाने वाला हूँ, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। ओके बाय बाय गाइज, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम।